तो बड़ी ईद के मौके पर अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं रिवायती खानों से कुछ हटकर, डिफरेंट, मज़ेदार और कम मिर्च मसालों वाला, तो मेरी इस रेसिपी को एक बार तो लाजमी ट्राई ज़रूर करिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज आपसे शेयर करने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार चटपटा हरी मिर्च कीमा। यकीन करें ये इतना टेस्टी बनेगा कि आपके बनाए हुए सारे जायके आप भूल जाएंगे। आप इसे ही बनाना पसंद करेंगे, ये मेरी गारंटी है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दे और दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले पतीली में हमने हाफ कप ऑयल शामिल किया और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कुछ साबुत गरम मसाले, जिसमें हमने 4 अदद लौंगे ली हैं, 8 अदद हमने साबुत काली मिर्चें ली हैं, एक बड़ी इलायची ली, एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है। इन तमाम साबुत गरम मसालों को जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होगा हम शामिल कर देंगे और हमने इनको बस थोड़ी देर के लिए ही ऑयल में क्रैकल करना है ताकि हमारे ऑयल में अच्छा सा अरोमा आ जाए इन तमाम साबुत गरम मसालों का। जी, क्रैकल करेंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पर शामिल कर देंगे प्याज। ये मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली, अगर आपके पास छोटी प्याज है तो आप 2 दरमियाने साइज़ की प्याज इसमें शामिल कर लीजिएगा। प्याज को हमने ऐसी रफली काट कर शामिल कर दिया है। अच्छा, प्याज हम 2 दफ़ा शामिल करेंगे, एक अभी शामिल करी हमने प्याज और एक हम आपको दिखाएंगे आगे जाके हम मज़ीद और प्याज इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, प्याज को हमने कोई कलर नहीं देना, इसका हमने ट्रांसपेरेंट ही कलर रखना है प्याज का। बस हमने इसका कच्चापन प्याज का जो है वो दूर करना है। तो इतना हमने इसको 1 से 2 मिनट तक प्याज को फ्राई करना है। अच्छा, अब देखिए जैसे ही हमारे प्याज जो है थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगी तो इस मोमेंट पर हम शामिल कर देंगे कीमा। मैंने ये बीफ का कीमा लिया है और ये तकरीबन 400 ग्राम ये कीमा है। 450 ग्राम, सॉरी, ये 450 ग्राम कीमा है, ये हम शामिल कर देंगे। बीफ का कीमा है, इसको मैंने वॉश कर लिया था, अब मैं शामिल कर दूँगी। देखिए प्याज को हमने कलर नहीं आने दिया है और अब हमने क्या करना है, अब हमने कीमे को इतना फ्राई करना है कि कीमे का जो कलर है ना वो चेंज हो जाए, वाइट कलर का कीमा हो जाए। तो हमने प्याज के साथ तमाम गरम मसालों के साथ कीमे को अच्छी तरह से भूनना है। अच्छा, इस मोमेंट पे मैं आप लोगों को याद दिला दूँ कि जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ ईद बकरा ईद की स्पेशल रेसिपीज़। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को फ़ौरन देखना है। रेसिपी को आप लोगों ने लाइक शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आती हूँ मैं। देखिए यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल कर दी है, 1 टेबल स्पून मैंने ये होममेड पिसा हुआ धनिया है ये शामिल कर दिया है और यहाँ पर मैंने पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर दिया है, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ ज़ीरा शामिल किया है। यहाँ पर हम लाल पिसी मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाद मैंने 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है। अब इन तमाम स्पाइस को कीमे के साथ अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के साथ साथ हमने यहाँ पर कीमे की जो है भुनाई भी शुरू कर देंगे तमाम स्पाइस के साथ, ताकि तमाम जो हमने मिर्चें डाली इनका कच्चापन भी दूर हो जाए। तो यहाँ हमने भुनाई शुरू कर देनी अच्छी तरीके से। अब हम फ्लेम हाई कर देंगे, फ्लेम हाई करके हमने भुनाई स्टार्ट कर दी है ताकि जो ऑयल है वो भी सेपरेट हो जाए। तो हमने इतनी भुनाई करनी है। आप लोगों ने मेरे चैनल दिल्ली के जायके को मैं आपसे कह रही थी जाकर चैनल पर मेरे विज़िट करें। यहाँ पर आपको हर किस्म की आपको डिशेस मिलेंगी, यहाँ पर आपको दालें भी मिलेंगी, आपको सब्जियों की भी रेसिपी मिलेगी, आपको स्नैक्स की रेसिपीज़ भी मिलेंगी, आपको रमज़ान की रेसिपीज़ भी मिलेंगी, ईद बकरा ईद की भी रेसिपीज़ मिलेंगी आपको इंशाल्लाह ताला। जो अब मेरी रेसिपीज़ डल रही हैं वो सारी बकरा ईद से रिलेटेड मैं रेसिपीज़ में डाल रही हूँ। तो आप लोगों ने ज़रूर देखना है मेरे चैनल को और लाइक ज़रूर किया करें। अच्छा, यहाँ बातों बातों में कीमे की अच्छी तरह भुनाई हो गई थी, तो मैंने यहाँ पर आधा गिलास पानी शामिल करके कवर करके रख दिया था कीमा गलने के लिए। तो 20 मिनट के लिए हमने कीमा गलने के लिए कवर करके रख दिया था। तो देखिए ये हमने 20 मिनट के लिए कवर करके रखा था। 20 मिनट बाद अब हमने यहाँ पर दही शामिल कर दिया। अच्छा, पानी जब मैंने शामिल किया था उस टाइम की मेरी वीडियो नहीं बन सकी, तो मैंने पानी डालकर 20 मिनट के लिए कीमा गलने के लिए रख दिया था। 20 मिनट बाद अब मैं यहाँ पर दही शामिल कर रही हूँ। दही शामिल करने के बाद अच्छी तरह मैं दही को कीमे में मिक्स कर रही हूँ। ऐड कर दूँगी प्याज। प्याज हमने 2 दफ़ा शामिल करी है, एक हमने स्टार्ट में शामिल करी थी और एक हम यहाँ पर प्याज शामिल कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर प्याज जो है मैं एक छोटे साइज़ की जो है दरमियाने साइज़ की कह लें आप, प्याज यहाँ पर मैंने स्लाइस करके शामिल कर दी है
और अब हम प्याज डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और साथ में मैं इसमें मज़ीद और इंग्रेडिएंट्स डाल देती हूँ। प्याज को अच्छी तरह पहले हम मिक्स कर लेते हैं। प्याज के साथ ही हम साथ में हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। तकरीबन 6 से 7 अदद हरी मिर्चें हैं। आप चाहे तो छोटी वाली हरी मिर्चें जो होती हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कम तीखी होती हैं, इसलिए मैंने इनको ज़्यादा क्वांटिटी में शामिल करी हूँ। इसके बाद हमने अदरक कटिंग करके शामिल कर दिए, यानी प्याज, हरी मिर्च, अदरक तीनों को हमने एक साथ शामिल कर दिया है। इसके बाद अब हम मिक्स करेंगे। हरी मिर्चें शामिल करने के बाद, अदरक शामिल करने के बाद इनको मिक्स करेंगे। आप लोगों ने एक बार मेरे कहने से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, ये बहुत मज़े की लगती है और ये आप इसको दावत में भी बनाकर मेहमानों के आगे रख सकते हैं। ये नान, चपाती, रोगनी रोटी के साथ, रोगनी नान के साथ ये बहुत मज़े के लगेगा और पराठे के साथ तो स्पेशली पूरी पराठे के साथ भी बहुत मज़े का लगेगा। और रवे में देखिए पराठे जो मिलते हैं तंदूर वालों के पास, उनसे भी ये बहुत मज़े का लगेगा। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अच्छा, 5 मिनट के लिए हम कवर करके रख देते हरी मिर्चें डालने के बाद, ताकि थोड़ी सॉफ्ट हो जाए हरी मिर्चें। जब 5 मिनट बाद जब मैंने लीड हटाई तो हरी मिर्चें सॉफ्ट हो गई थी। अब यहाँ पर मज़ीद मैं और इसमें खुशबू के लिए शामिल कर दूँगी ढेर सारा हरा धनिया मैं शामिल कर दूँगी। हरा धनिया की आपको पता खुशबू कितनी अच्छी लगती है। और इस वक्त जो हमने हरी मिर्चें डाली ना, आप यकीन करें हरी मिर्चों से इतना अच्छा अरोमा खाने में से निकल कर आ रहा है ना, हरी मिर्च कीमा का, जो हमने हरी मिर्चें शामिल करी हैं और फिर हमने हरा धनिया डाल दिया। तो अब आप सोचें कितनी ज़बरदस्त सी खुशबू बन जाएगी इन दोनों चीज़ों की। हरा धनिया शामिल करके अब हम हरा धनिया को मिक्स कर देंगे। आप देखिए माशाल्लाह से लुक वाइज ही कितना मज़े का लग रहा है कि देखते ही खाने का दिल चाह जाए। तो देखिए हरा धनिया हमने मिक्स कर लिया। 5 मिनट के लिए मैं अगेन कवर करके रख दूँगी, ताकि हर धनिया की जो खुशबू है वह हमारी पूरे कीमे में रच बस जाए अच्छी तरीके से। तो चलिए 5 मिनट के लिए मैं कवर करके रख देती हूँ। मिलती हूँ आपसे 5 मिनट बाद। 5 मिनट बाद डेट हटाई हमने, देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो देखिए क्या ज़बरदस्त सा नज़र आ रहा है ना। तो ये देखिए हमने जो ये प्याज लास्ट मोमेंट पे शामिल करी ना, ये आप लोगों ने लास्ट मोमेंट पे प्याज ज़रूर शामिल करनी है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है खाने में और ये दिखाई देने में भी बहुत अच्छी लगती है प्याज। तो चलें अब हमने 5 मिनट कवर करके रख दिया, अब हम डिश आउट कर लेते। अच्छा, अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर इस टाइम हाफ़ लेमन स्क्वीज़ कर सकते हैं मिर्च कीमे को। बहुत माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी बना है, बहुत ज़बरदस्त इसका अरोमा आ रहा है। जब तक हमने सर्विंग प्लेट में निकालते हैं, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने लाइक का बटन दबाना है और दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लेना है। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। इससे हमने मज़ीद हरा धनिया और अदरक से गार्निश कर दिया है। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ अभी हाथ के हाथ लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हमारी मेहनत वसूल हो जाती है। और आप लोग जिन लोगों ने दिल्ली के जायके सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग प्लीज़ दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी ईद बकरा ईद रेसिपी लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।